नमस्कार मित्रों, जय माता दी। माता रानी की कृपा से फिर से एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो इस राशि वाले जातकों के लिए बहुत खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल में सही पढ़ा है। एक शादीशुदा औरत आपसे मिलना चाहती है। एक शादीशुदा औरत आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती है पर आपसे कह नहीं पाती है। पर दोस्तों, अब वो आपसे आपका नंबर मांगेगी क्योंकि अब वो आपके बिना रह नहीं पा रही है। अब हर शाम को छोड़कर आपसे इजहार करेगी। वो आपको अपना सब कुछ देने के लिए तैयार है क्योंकि वो बहुत दिनों से आप पर मर मिटी है। अगर आपसे कह नहीं पाती है तो इसका कारण यह है कि वो एक शादीशुदा औरत है। वो आपकी पड़ोस की ही है और आपसे मिलना चाहती है। आपको बेहद प्यार करती है और आपके करीब आना चाहती है। उसे के इशारे समझो। जी हाँ दोस्तों, वो आप पर फिदा हो चुकी है और वो आपसे सब कुछ न्योछावर करना चाहती है। आज के दिन का क्या रहने वाला है, आपका भाग्यशाली रंग और क्या रहेंगे आपका भाग्यशाली अंक, आज का दिनचर्या कैसे रहने वाली है और आज के दिन आपको कैसे कार्य करना है, इन सभी के बारे में जानकारी मिलने वाली है। वीडियो को पूरे अंत तक देखें और वीडियो का कोई भी भाग पसंद आए तो इसे लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हर हर महादेव। अगर आप अभी तक हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय समय पर मिल सके। दानशीलता का व्यवहार आपके लिए छुपे हुए आशीर्वाद की तरह सिद्ध होगा क्योंकि यह आपको बेशक और अनास्था, लालच और शक जैसी खराब भावनाओं से बचाएगा। मनोरंजन और शोध में जरूरत से ज्यादा वक्त न खर्च करें। आप अपनी होशियारी को प्रभावी ढंग से उपयोगी समय और घरेलू मुद्दों को हल करने के लिए भी लगाएं। जरा संभल कर रहें क्योंकि कोई व्यक्ति आपके रूमानी जीवन और आपके रिश्तों में मक्खन लगा सकता है। जिन रिश्तों को आप अहमियत देते हैं उन्हें समय देना भी आपको सीखना होगा, नहीं तो रिश्ते टूट भी सकते हैं। आपके आसपास के लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आपका जीवन साथी आपकी आमदनी और हर तरफ से फिर से नया आकर्षण महसूस करेगा। आपके घर का कोई सदस्य आज आपके प्यार से दूरी बना सकता है और आपके जुड़ी कोई समस्या शेयर भी कर सकता है। आपको उचित सलाह भी देनी चाहिए तो बेहतर है। सिंह राशि वालों के लिए विभाग आपके साथ हैं और सहयोग कर रहे हैं। सही समय पर सही निर्णय लेना आपको फायदा देगा और आपकी कार्यकुशलता और क्षमता का सराहना भी होगी। रचनात्मक कार्य में समय व्यतीत होगा। अपने बजट को सीमित और संतुलित रखें। बच्चों को भी ज्यादा ढील न दें, अन्यथा उनके किसी नकारात्मक गतिविधि से परेशानी उत्पन्न हो सकती है। किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं भी हो सकती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगाएं। दोस्तों, यकीन मानिए माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छी जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद हम आप सभी के लिए बहुत अच्छी जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आपके जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होती हैं। दोस्तों, इसके लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस इतना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। इसमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस यही हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है। हमारी भावनाओं को जरूर समझें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, नाम की एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन, हिम्मत और ताकत मिलती है आपके लिए अच्छी जानकारी लाने के लिए। आपको पूरी जानकारी देने के लिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है दोस्तों, पर पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो जरूर देखें। बिजनेस में जाने के नतीजे कंपनी में जैसी स्थिति बन रही है, इस दौरान अपने काम करने के तरीकों पर बदलाव करने की योजनाओं पर विचार करें। ये बदलाव भविष्य के लिए फायदेमंद रहेंगे। ऑफिस में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। परिवार मामलों में और आपसी विश्वास और प्रेम को बनाए रखना जरूरी है। बाहरी लोगों का हस्तक्षेप न होने दें। अपने अंदर ऊर्जा और बल की कमी महसूस करेंगे।
प्रकृति के निकट रहना लाभदायक होगा। आज आपके भाग्यशाली रंग रहने वाले हैं केसरिया और भाग्यशाली अंक रहने वाला है 5, जो आज के दिन के लिए आपके लिए बहुत ही शुभ और लाभदायक रहेगा। भावनाओं में बहते हुए निर्णय लेने की जरूरत है। अपनी भावना को अवलोकन करें। आपके पक्ष को समझने में लोगों को कठिनाई हो सकती है। अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश करें। मित्रों के साथ बढ़ रहे विवाद के कारण तकलीफ हो सकती है। एक दूसरे के साथ हो रही चर्चा की वजह से अपनी और दूसरे की गलती समझ जाएंगे। महिलाओं को अपने कार्यक्षेत्र में सम्मान मिल सकता है। काम से संबंधित जानकारी प्राप्त करें और खुद को पारंगत बनाने की कोशिश करें। वैवाहिक जीवन में आरोह अवरोह को दूर करने के लिए तुरंत प्रयत्न करें। मौसमी तकलीफों के बढ़ने से बजट पर असर पड़ सकता है। शाम का समय धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होंगे और परिवार के साथ मन प्रसन्न रहेगा। शिव जी को घी का दीपक जलाएं। यहाँ दोस्तों, अगर आज के समय में सच में कहा जाए तो आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप अपनी बड़ी उपलब्धि मान सकें। लेकिन आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तक आपको किसी ने इस तरह नहीं समझाया जैसे कि हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको आपकी कुछ मुख्य गलतियों के बारे में बताएंगे, क्योंकि दोस्तों, आप भी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि हमारे जीवन में जो भी घटित हो रहा होता है, कहीं न कहीं उसके जिम्मेदार हम ही होते हैं। शुरुआत वहीं से करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका फायदा अवश्य उठाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको उन कमियों के बारे में बताएंगे जिन्हें जानने के बाद आप सतर्क हो जाएंगे और धीरे धीरे उनमें बदलाव करना शुरू करेंगे। फिर आपको खुशियाँ मिलनी शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके स्वभाव में एक बहुत बड़ी खूबी है कि आप अपने आप को किसी से कम नहीं समझते हैं। आप जानते हैं कि आपकी योग्यता क्या है और आप क्या कर सकते हैं। भले ही समय ने आपको झुका रखा हो, भले ही परिस्थितियों ने आपको दबा रखा हो, लेकिन फिर भी आपको दिल ही दिल में यह विश्वास है कि आप यदि करने पर आए तो कुछ ऐसा कर सकते हैं कि लोग आश्चर्य में पड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप बहुत ही साफ दिल इंसान हैं। आपके अंदर किसी भी प्रकार का छल और कपट नहीं होता है। जो लोग आपके साथ बुरा करते हैं, आप उनके लिए भी अपने मन में किसी भी प्रकार का बैर नहीं रखते हैं और समय आने पर उन्हें माफ कर देते हैं। यह आपके स्वभाव की एक बहुत ही बड़ी खूबी है। आप अंदर से बहुत धार्मिक इंसान हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बाहर से ऐसा दिखावा नहीं करते हैं कि आप ईश्वर में भरोसा करते हैं या आप धार्मिक हैं। आप दिल ही दिल में ईश्वर पर पूरी आस्था और विश्वास रखते हैं, लेकिन आप दिखावा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। यह आपके स्वभाव की एक और बहुत अच्छी खूबी है। दोस्तों, आपकी राशि के जातक कभी भी लालची नहीं होते हैं। जब आप किसी की कोई चीज देखते हैं जो आपको बहुत अच्छी लगती है, तो आपके मन में पहला ख्याल आता है कि किसी न किसी दिन आप भी अपनी मेहनत से हासिल करेंगे। लेकिन आपके मन में किसी भी प्रकार का लालच या जलन कभी नहीं आता है। इसी के साथ साथ आपके स्वभाव की एक बहुत अच्छी खूबी यह भी है कि आप अंदर से बहुत संतुष्ट रहते हैं। जो भी आपको आपके जीवन में अब तक मिला है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उसके लिए शिकायत नहीं करते हैं। आप चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर मानते हैं कि ईश्वर ने जो आपको दिया अच्छा है, क्योंकि आपको अपने ऊपर पूर्ण विश्वास है कि जो चीजें या इच्छाएं अब तक आपको प्राप्त नहीं हो पाई हैं, आज नहीं तो कल आप अपनी मेहनत से अवश्य हासिल कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप बहुत ही साधारण जीवन जीने वाले इंसान हैं। आप दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि कभी कभी आप अपने स्वभाव के विपरीत भी दिखावा करने लगते हैं। लेकिन जल्दी ही आपको यह एहसास हो जाता है कि यह सब बहुत बेकार है और बहुत छोटा है, इसलिए तुरंत उससे पीछा छुड़ा लेते हैं। दोस्तों, आप कर्मशील इंसान हैं। अपने कार्य पर पूर्ण विश्वास रखते हैं। मेहनत से अपने लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। आप किसी से भी अपनी तुलना नहीं करते हैं, और यदि कोई और भी आपकी तुलना किसी और से करने लगे तो आपको तकलीफ होने लगती है। हाँ दोस्तों, क्योंकि समय के साथ साथ दुख, परेशानी और तकलीफों को देखते देखते आपकी समझ बहुत ही विकसित हो गई है।
आप छोटी विचारधारा को अपने दिमाग में नहीं रखते हैं और जब कोई ऐसा इंसान सामने आता है जो दूसरों की बुराइयां करता है तो आपको उससे भी तकलीफ होने लगती है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं। हम आप सभी के लिए अच्छी जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद हम आप सभी के लिए बहुत अच्छी जानकारियाँ लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होती हैं। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस इतना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है कि हमारी भावनाओं को जरूर समझें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करके आप अपने मनोबल को और भी बढ़ा देंगे, जिससे हम आप सभी के लिए और भी ज्ञानवर्धक जानकारियां हर रोज लाते रहेंगे, जिससे आप आने वाले कल को संवार सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने कहावत तो सुनी ही होगी, जल्दी का काम शैतान का। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। हम किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम जल्दबाजी में आधा अधूरा ज्ञान देकर चले जाएंगे तो आपको कोई लाभ नहीं होगा और आप कहेंगे कि गुरुजी ने कोई भी बात स्पष्ट तौर पर नहीं बताई। दोस्तों, एक बात और आपको बता दें कि आप अपने जीवन काल में भले ही बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल न कर पाए हों, लेकिन समाज में आपका एक विशेष स्थान होता है। लोग आपका सम्मान करते हैं दोस्तों, क्योंकि आप बहुत सोच समझकर लोगों के साथ बर्ताव करते हैं। आप जानते हैं किसे कितना महत्व देना है, किससे कितना दूर रहना है, सब कुछ आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए लोग भी आपका आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। जी हाँ दोस्तों, शारीरिक तौर पर यदि बात की जाए तो आपकी राशि के जातक शारीरिक तौर पर मजबूत होते हैं। आपको कोई विशेष समस्या नहीं होती है, लेकिन कभी कभी आपको पेट के रोग परेशान कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात और कि आपकी राशि के जातक जब बहुत अधिक शारीरिक परिश्रम करते हैं या फिर मानसिक परिश्रम करते हैं तो आपको बुखार जैसी हरारत अपने शरीर में महसूस होती है और फिर आराम करने में भी कोई कंजूसी नहीं करते हैं। आप दिल खोलकर आराम करते हैं और जल्दी ही फिर से तरोताजा हो जाते हैं, यानी आप अपनी थकान को लंबे समय तक नहीं रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ आपको बता दें कि आपकी राशि के जातक की पीठ पर कोई तिल अवश्य होता है। जी हाँ दोस्तों, और यह कोई साधारण तिल नहीं होता है। इन तीनों की बहुत बड़ी खूबियाँ होती हैं। जिस जातक की पीठ पर यानी कंधे के आसपास तिल होता है वह ज्यादा शारीरिक रूप से बहुत बलिष्ठ होता है। ठीक इसी प्रकार जिस जातक की कमर के आसपास तिल होता है वह जातक बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान होता है, मानसिक तौर पर बहुत ही बलवान होता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको बता दें कि आपकी राशि के जातक बहुत ही दयालु स्वभाव के होते हैं। किसी की भी मदद करने से पीछे नहीं हटते। किसी की भी कोई भी समस्या या दिक्कत सुनकर आप बहुत जल्दी पिघल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यह आपकी अच्छाई के साथ साथ आपकी बहुत बड़ी बुराई भी है, क्योंकि आपकी इस सहजता को बहुत से लोग अच्छी तरह से जानते हैं और वे अपना दुखड़ा रोकर आपसे अपने काम निकलवा लेते हैं। कई बार आपको अच्छी तरह से पता होता है कि यह इंसान आपका फायदा उठाने आया है, वह बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करके अपना काम निकलवाना चाहता है, तब भी आप उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आप बहुत ही कोमल दिल के इंसान हैं। आप बहुत जल्दी पिघल जाते हैं क्योंकि आपका स्वभाव बहुत दयालु है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको बता दें कि आपकी राशि के जातकों में त्याग की एक विशेष भावना होती है। जी हाँ दोस्तों, आपको आपके आसपास जो भी चीजें हैं आप उनसे थोड़ा बहुत लगाव रखते हैं, लेकिन यदि आपने मन में ठान लिया तो आप तुरंत उन्हें त्याग सकते हैं। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी राशि के जातकों को हमेशा रिश्ते नातों में बुराइयां ही मिलती हैं। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जब आप किसी की बार बार मदद करते हैं और एक बार यदि आप उसकी मदद नहीं कर पाते हैं तो वह आपकी बुराई करने लगता है। दूसरा, आपकी एक आदत और है कि आप किसी के लिए जो भी महसूस करते हैं उसे उसके सामने ही कह देते हैं।
आपको इस बात का बिल्कुल भी ख्याल नहीं होता है कि सामने वाले को ये बुरा लगेगा या अच्छा। जी हाँ दोस्तों, आपकी इसी आदत की वजह से कुछ लोग आपसे जुड़ जाते हैं और आपकी बुराइयां करने लगते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके लिए सबसे बड़े दुख की बात यह है कि आप किसी के साथ कितना भी अच्छा करें, आप रिश्ता निभाने की कितनी भी कोशिश करें, लेकिन अंत में आपको पूरा ही मिलती है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग स्वभाव से कुछ इस प्रकार के होते हैं कि आप जल्दी ही हिम्मत नहीं हारते हैं। आपके अंदर एक गजब की जुझारू भावना होती है जो आपको हर एक विपरीत परिस्थिति में डटकर खड़े रहने की शक्ति दे दी है। शायद इसी वजह से आप आज तक बुरी से बुरी परिस्थिति का सामना करते हुए चले आए हैं और आपको इस बात का एहसास तक नहीं है। एक बात और बता दें कि आपकी राशि के जातक की आंखों में एक अजीब सी चमक होती है या यूं कहें कि आकर्षण होता है। जो भी एक बार आपकी आंखों में देख लेता है वह आगे और न चाहते हुए भी आकर्षित होने लगता है और आपके बारे में सोचने लगता है। जी हाँ दोस्तों, आपकी राशि के जातक हमेशा प्यार, मोहब्बत और सम्मान के भूखे होते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन लोग इसका फायदा भी उठा लेते हैं, क्योंकि आपकी भावना लोग अच्छी तरह से समझते हैं और जब अपना काम निकालना होता है तो आपको झूठा प्यार मोहब्बत में और झूठे दिखावेबाजी की भावनाओं में फंसाकर आपसे अपना काम निकलवा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, एक खूबी और है आपके अंदर। जब आप ये पहचान जाते हैं कि सामने वाला इंसान आपके साथ धोखा कर रहा है तो उसे अपने आसपास फटकने भी नहीं देते हैं। हालांकि ऐसा देखा गया है कि आप लोग एक दो बार उसे मौका अवश्य दे देते हैं, माफ जरूर कर देते हैं, लेकिन बार बार जब वो अपनी आदत को दोहराता है, अपनी गलती दोहराता है, तो फिर आप पीछा छुड़ा लेते हैं, फिर चाहे वह आपका कितना ही नजदीकी दोस्त या फिर रिश्तेदार क्यों न हो। दोस्तों, एक बहुत अच्छी बात आपको बता दें कि आपके द्वारा दी गई सलाह से दूसरों को बहुत फायदा होता है, या यूं कहें कि आप दूसरों के लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित होते हैं। केवल आपकी सलाह ही नहीं, यदि आप किसी के साथ में बने रहें तो दूसरों के काम बड़ी जल्दी हो जाते हैं। यानी आपका साथ ही दूसरों के लिए बहुत भाग्यशाली होता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जो कहते हैं करते हैं, यानी आप अपने वादे के पक्के होते हैं। एक बार आपने जो अपने मन में ठान लिया फिर उसे करने से पीछे नहीं हटते हैं, चाहे वह कितना ही कठिन काम क्यों न हो। जी हाँ दोस्तों, एक और चीज है जो आपके अंदर खास है। आपके अंदर किसी न किसी रूप में भगवान का प्रभाव बहुत अधिक होता है। यानी आपके अंदर भी ऐसे ईश्वर के द्वारा दी गई क्षमता होती है जो पूरी दुनिया को प्रभावित करने का दम रखती है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ आप लोग बातचीत में बहुत ही कुशल होते हैं। आप साधारण शब्दों का प्रयोग करके भी किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और उसका दिल जीत सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ आपके अंदर एक मासूमियत का गुण भी होता है और इसी मासूमियत की वजह से आपका शोषण भी हो सकता है। लोग आपको भावनात्मक रूप से कमजोर बनाकर आपका फायदा उठा लेते हैं और आप इस बात को समझ नहीं पाते हैं। जब तक आप समझ पाते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जी हाँ दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि आप अपने जीवन में अपना कुछ विशेष मुकाम बनाना चाहते हैं, इसके लिए बहुत मेहनत करते हैं और आप अपना खुद का कोई भी काम करना चाहते हैं। ये बात अवश्य है कि जब तक मजबूरी है और समय साथ नहीं देता तब तक आप किसी के यहाँ नौकरी कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप सक्षम होते हैं वैसे ही आप अपना कार्य करना चाहते हैं, यानी आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। यह आपकी बहुत बड़ी खूबी है और बता दे कि आप अपनी उम्र के तीसरे पड़ाव के बाद यानी 40 साल के बाद अपने किसी भी कार्य में यानी किसी न किसी क्षेत्र में कामयाब अवश्य होते हैं। और यदि आप प्रारंभ अच्छे हैं तो ये समय जल्दी भी आ सकता है, यानी 30 साल के आसपास में ये हो सकता है, लेकिन 40 साल के बाद आपको निश्चित तौर पर आत्मनिर्भर बनने का पूर्ण अवसर प्राप्त हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आपके अंदर यह भी देखा गया है कि आप ऊपर पैसे का नुकसान करवा सकते हैं, रिश्ता भी खराब कर सकते हैं,
लेकिन यदि कोई आपका अपमान करे, आपकी बेइज्जती करे, आप इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और न ही आप ऐसे किसी इंसान को जीवन भर माफ कर पाते हैं जो आपकी बेइज्जती कर देता है। इसी वजह से आपकी राशि के जातक बुराइयों से बहुत डरते हैं, झूठे लांछन से बहुत डरते हैं। मन हमेशा ये डर लगता रहता है कि कोई आपकी ओर उंगली उठाते आम पर कोई आरोप न लगा दे। इस वजह से आप बहुत ही संभल कर चलते हैं और अपने आप मुसलमान का विशेष ख्याल करते हुए जीते हैं और उसमें कामयाब रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग किसी पर आसानी से विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन यदि कोई आपकी भावनाओं को जीत लेता है, आपके दिल को जीत लेता है, तो फिर आप उसके लिए अपनी जान भी निछावर कर सकते हैं, सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन आपकी राशि के जातक रिश्ते नातों के मामले में भाग्यशाली नहीं होते हैं। दोस्तों, सच्चा प्यार इनके जीवन में बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, कभी कभी तो प्राप्त होता ही नहीं है, और यदि बड़ी मुश्किल से प्राप्त हो भी जाए तो उसे लंबे समय तक संभाल नहीं पाते हैं। कुछ न कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि इनका सच्चा प्यार भी इनसे दूर हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आप लोगों के अंदर जोड़ तोड़ का हुनर बहुत अधिक पाया जाता है। आपको अपना काम निकलवाना बहुत अच्छी तरह से आता है। आपको अच्छी तरह से पता है कि इस आदमी को आप कैसे मना करेंगे, ये भी बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हैं। इस वजह से आप अपने बड़ी से बड़ी कठिन से कठिन काम कितनी आसानी से करवा लेते हैं, जिनके बारे में लोग सोचकर ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिनका लोग लाखों रुपए खर्च कर रहे होते हैं, वो काम तो आप अपनी बोलने की, अपनी भाषा के हुनर की वजह से ही करवा लेते हैं। अपनी मीठी बोली से, अपने दिल जीतने की वजह से आप उस काम को करवाते हैं और आपकी खूबी की वजह से लोग आपका बहुत सम्मान भी करते हैं। यही नहीं, आपकी राशि के जातकों के संबंध बड़ी जल्दी बनते रहते हैं। ये बात जरूर है कि उनके संबंध लंबे समय तक नहीं चलते रहते हैं, लेकिन बड़ी जल्दी ही संबंधी इन्हें प्राप्त भी हो जाते हैं। चाहे प्यार मोहब्बत की बात हो या फिर दोस्ती यारी की बात हो, यदि किसी दोस्त से बुराई होगी तो जल्दी ही दूसरा दोस्त इनके जीवन में आ जाएगा। लेकिन उम्र के 40 के पड़ाव में पहुंचकर, यानी कि जब आप 40 साल के हो जाते हैं, तो फिर आपके जीवन में लोगों की इस प्रकार के संबंध नहीं होते हैं। यही नहीं, फिर आप जीवन में रिश्ते नातों की सच्चाई को समझ जाते हैं, तो फिर आप लोगों को इतना भाव नहीं देते हैं। दोस्तों, अब वीडियो के अंत में आपको एक और बताते हैं जो आपकी राशि में कमियां भी हैं। पहली कमी यह है कि आपके पास जितना भी धन होता है, जितना भी रुपया पैसा होता है, आप उसे कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। यानी कि रुपए पैसे के मामले में आप बहुत ही असंतुष्ट प्राणी हैं और इसी के साथ आपकी राशि के जातकों में धैर्य की भी बहुत कमी पाई जाती है। जैसे ही कोई बात इन्हें पता चलती है तो ये जल्दी से जल्दी उसे पूरा जान लेना चाहते हैं, रहस्य को जल्दी से जल्दी उजागर कर देना चाहते हैं। और इसी भावना के चलते आप अपने खुद के रहस्य भी लोगों के सामने उजागर कर देते हैं और मुसीबतें खड़ी कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ आज की वीडियो में बताई गई बातें आपको कैसी लगी, कौन सी बात आपको बहुत अच्छी लगी, कमेंट करके हमें अवश्य बताना। यदि आप अगली वीडियो इस विषय पर चाहते हैं तो हम आपके लिए सर्वोत्तम वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। कमेंट करके आप हमें ये भी बताना, और सबसे खास बात, समय में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ दुर्गे अवश्य लिखना। जिनके शान में माना दुर्गा, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं। हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। इसमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारी भावनाओं को जरूर समझें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करके आप अपने मनोबल को और भी बढ़ा देंगे, जिससे हम आप सभी के लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां हर रोज लाते रहेंगे। इससे आप अपने आने वाले कल को संवार सकते हैं।
जी हाँ दोस्तों, आपने कहावत तो सुनी ही होगी, जल्दी का काम शैतान का। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। अब किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम जल्दबाजी में आधा अधूरा ज्ञान देकर चले जाएंगे तो आपको कोई लाभ भी नहीं होगा और आप कहेंगे कि गुरुजी ने कोई भी बात स्पष्ट तौर पर नहीं बताई। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में जो तकलीफ होती है उनका कहीं ना कहीं कारण हम ही होते हैं। क्या दोस्तों, बात थोड़ी सी भी सत्य है और सत्य कभी कभार कड़वा ही होता है। तो आपको यहाँ विचार करना चाहिए कि आपने कौन सी बड़ी भूल की है। हम समय समय पर आपसे परामर्श तो करते ही रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कौन से हैं वे लक्षण, जिन्हें जानने के बाद आप समझ जाएंगे कि आप एक साधारण इंसान नहीं हैं, बल्कि आपको भगवान ने चुना है और भगवान की शक्ति आपके साथ हमेशा रहती है। जी हाँ दोस्तों, पहला संकेत ये रहेगा कि आपको सपने में सांप दिखाई देंगे। दोस्तों, वैसे तो सपने में सांप देखना एक साधारण सी बात है, लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि हमारे सपने में सांप किस प्रकार के दिखाई दे रहे हैं। यदि हमें अपने सपने में हरे रंग का सांप या चांदी जैसा चमकीले रंग का सांप दिखाई देता है, तो समझ जाएं कि यह स्पष्ट संकेत है कि भगवान भोलेनाथ आपको बुला रहे हैं और उनकी शक्ति आपके साथ है। यदि बार बार आपको ऐसे सपने आ रहे हैं, तो समझ जाए कि शक्ति आपको बुला रही है और आपके पास है। ऐसे सपने इस बात का संकेत होते हैं कि आने वाले समय में आपके पास धन दौलत आने वाली है और आपकी दरिद्रता समाप्त होने जा रही है। दोस्तों, आने वाले भविष्य में आप कुछ ऐसे काम करेंगे जो दूसरों से बिल्कुल हटकर होंगे और उन कार्यों की वजह से आपका समाज में एक विशेष वर्चस्व बनेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। ऐसे में आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र और जल का अर्पण भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। ध्यान से सुनिए दोस्तों, दूसरा संकेत यह है कि आप अपने दैनिक कार्यों में लिप्त रहते हैं, उस समय भी अनायास ही आपके मन से ईश्वर का नाम निकलने लगता है या फिर कोई भजन आपके मन से अचानक निकलने लगता है। भले ही आप रोज मंदिर न जा पाएं, लेकिन जब भी आप मंदिर जाएं तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। यहाँ तक कि भगवान के दर्शन करते समय अचानक आपके रोमांच खड़े हो जाते हैं या फिर आपकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। ये बहुत बड़ा संकेत है कि ईश्वर की अलौकिक शक्ति आपके साथ है और उसने आपको चारों तरफ से घेर रखा है। भगवान चाहते हैं कि आप उनके ऊपर अटूट विश्वास बनाए रखें और अपनी सुख दुख की परिस्थिति को भगवान के ऊपर छोड़ दें। दोस्तों, तीसरा संकेत यह है कि आपको सपने में मंदिर या किसी देवस्थान का दिखाई देना या फिर स्वयं ईश्वर की मूर्ति का दिखाई देना। यदि बार बार आपको ऐसे सपने आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं और ईश्वर की अलौकिक शक्ति आपके पास है। ईश्वरीय शक्ति आपकी मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन जब तक आप अपने आचरण और अपनी ऊर्जा को पवित्र नहीं करेंगे, तब तक वह दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद नहीं कर सकती। दोस्तों, आपको ठंडे दिमाग से विचार करना है कि इनमें से कौन से लक्षण हैं जो आपको अपने जीवन में दिखाई देते हैं और हमें कमेंट करके बताना है। यदि आपको इनमें से कोई लक्षण दिखाई नहीं दिए हैं, तो समझ जाए कि यह शक्ति आपका साथ नहीं दे पाएगी, क्योंकि वह आपसे दूर जा चुकी है। कहीं न कहीं आपके आचरण में कोई कमी अवश्य रही होगी, जिससे वे दैवीय शक्तियाँ आपसे निराश होकर दूर जा चुकी हैं। आपको अपनी हर गलती पर पश्चाताप करना है और उसे बदल देना है। सबसे पहला कार्य जो आपको करना है वह ये है कि आपके हाथों से किसी का भी अपमान न हो, खासकर किसी गरीब और महिला का अपमान भूलकर भी न करें। सत्य की राह पर चलें और अन्याय से सफलता हासिल करने की कोशिश न करें। दोस्तों, जब तक ईश्वर नहीं चाहेंगे, आप कितनी भी मेहनत कर लें, आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। जब ईश्वर चाहेंगे तभी सफलता मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, यदि आप अपने आचरण बदलेंगे और ईश्वर की भक्ति में लीन होंगे, रोज मंदिर जाएंगे और सुबह सूर्य को अर्घ्य देंगे, तो आपका ऊर्जा क्षेत्र पवित्र होने लगेगा। दोस्तों, यदि आपको हमसे किसी प्रकार का मार्गदर्शन चाहिए, तो आप कमेंट करके अपने प्रश्न पूछें। हमें आपकी मदद करके बहुत खुशी होगी। हमें ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा। यदि वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो रोज लाते रहते हैं। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन जाते समय जय मां भवानी, जय दुर्गे मां अवश्य लिखें। माता आपका उद्धार करेगी। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।